दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। स्वागत है आपका आज की इस खास पेशकश में। और यदि बोधगया आंदोलन की बात की जाए तो उसमें तमाम जो बहुजन समाज है, बुद्ध समाज है, उसका भी समर्थन मिला। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे। और आपको बता दें कि जो भिक्षुगण हैं, तमाम ऑल ओवर इंडिया के बहुत भिक्षु हैं, बढ़ चढ़कर वहां पहुंचे। और इस आंदोलन से संसार ऑल ओवर वर्ल्ड में भी मैसेज पहुंचा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी कोई आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उसको कुचलने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि आज ग्वालियर हाईकोर्ट का मुद्दा गरमाया हुआ है। तमाम यदि बहुजन संगठनों की बात करें और तमाम जो बहुजन समाज सेवी हैं, बहुजन मिशनरी हैं, इनकी बात की जाए तो वो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति लगवाने को लेकर तमाम वकील भी प्रयास कर रहे हैं, आपको बता दें। और वहीं दूसरा मुद्दा PN राव की बात करें, क्योंकि तमाम जो बहुजन विरोधी हैं, मनुवादी मानसिक विचारधारा के लोग हैं, वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जो मनुवादी विचारधारा है, RSS के लोग हैं, वो हमेशा बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश करते हैं। हमेशा उनकी कोशिश रही है कि बाबा साहब की विचारधारा किसी न किसी तरह से खत्म की जाए। तो इसलिए वो हमेशा जो बहुजन समाज है उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जब भी बहुजन समाज का कोई आंदोलन आगे की तरफ बढ़ता है तो वो कोई दूसरा मुद्दा छेड़ देते हैं, जिससे कि बहुजन समाज उन मुद्दों में उलझ कर रह जाता है और आंदोलन वहीं खत्म हो जाता है। आपको बता दें कि यदि बुद्धिस्ट समाज की बात की जाए तो वहां पर आंदोलन बढ़ चढ़कर शुरू हुआ। और आपको बता दें कि आंदोलन ने एक विस्तृत रूप भी लिया, क्योंकि वो अपने ही आदमियों को, अपने ही जो गुर्गे हैं, उनको भेष बदलकर बहुजन समाज के अंदर भेज देते हैं और वो आ जाते हैं। वो चाहे बहुजन समाज के रूप में हो सकते हैं, बहुजन मिशनरी के रूप में आ सकते हैं, और वहीं भंते के रूप में भी आ सकते हैं। आपको बता दें इसका जीता जागता उदाहरण है भंते दिनाचार्य जी को जेल भिजवाना। आपको क्या लगता है कि भंते दिनाचार्य जी को जेल इसी तरह यूं आसानी से हो गई? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। आपको बता दें कि तमाम सूत्रों की बात करें, यदि भंते कर्णसिंह राहुल की बात की जाए और सुमित रतन जी की बात की जाए तो तमाम इस बातों से पता चलता है कि जो भंते दिनाचार्य को जेल भिजवाने में जो साजिश रही है, हाथ रहा है, वो भंते आकाश लामा। इसे हम खुलकर नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे इस चैनल का किसी को छोटा बड़ा कहना नहीं है, क्योंकि जिसने चीवट धारण कर लिया वो एक सम्मान के योग्य है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इस आंदोलन में साजिश रची गई है। आपको बता दें कि ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और सभी बौद्ध भंते का समर्थन मिल रहा था। और जब बुद्ध पूर्णिमा आने वाली थी तो यहाँ पर 12 लाख भंते आने का ऐलान किया गया। और तमाम बाहर से, जो आउट ऑफ कंट्री से भी जो बुद्धिस्ट समाज, बुद्धिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो भी इस आंदोलन में आ रहे थे। लेकिन आपको पता है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, बहुजन समाज के आंदोलन को कुचलने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, देश के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। जैसे कि छिड़ गया था भारत पाकिस्तान युद्ध। लेकिन यदि भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक घटना होती है पुलवामा में, जहां पर 4 जिन्हें आतंकवादी कहा गया वो आते हैं और लोगों से उनके धर्म पूछते हैं कि आप हिंदू हो या मुसलमान, और जब वो बताते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। लेकिन अभी तक सरकार की एजेंसियां, सरकार उन चारों का पता नहीं लगा पाए कि आखिर वो 4 लोग, 4 आतंकवादी कौन थे। डोनाल्ड ट्रंप ने
फायर का ऐलान किया, जबकि भारत को करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इससे क्या पता चलता है, क्योंकि ये भी आंदोलन को, जो बोध गया आंदोलन था, उसको कुचलने की साजिश थी। क्योंकि सभी में एक बड़ा मैसेज जा रहा था, लोग फ्लाइट से आने वाले थे, तो आपको बता दें कि फ्लाइटें भी बंद कर दी गई और बाहर से लोगों का आना बंद भी कर दिया गया। तो ये भी बोध गया को कुचलने की एक बड़ी साजिश थी। इस तरह के हथकंडे समय समय पर अपनाए जाते हैं। आपको बता दें, उसके बाद आपको यही मुद्दा ग्वालियर कोर्ट, हाई कोर्ट है, उससे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि बोधगया आंदोलन की बात की जाए तो उसी के दौरान ये मुद्दा भी उभर कर सामने आ गया। क्योंकि जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो आपको एक मुद्दा देश के इस कोने में छोड़ दिया, दूसरा मुद्दा देश के दूसरे कोने में छोड़ दिया, तीसरी जगह छोड़ दिया, इस तरह से वो लोग आपको उलझाते हैं। सबसे पहले आप एक मुद्दे पर जाएंगे, फिर दूसरे मुद्दे पर जाएंगे, फिर तीसरे मुद्दे पर जाएंगे, तो आपका जो मेन आंदोलन है उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी और धीरे 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 करके वो आंदोलन ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आपको बता दें कि अब काफी समय से कम 1 या 2 हफ्ते हो चुके हैं भंते दिनचर्या की रिहाई पर कोई बात नहीं कर रहा। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, फेसबुक पर देखेंगे, तो सबसे ज्यादा मुद्दा चल रहा है ग्वालियर हाई कोर्ट पर। इसी के साथ आपको बता दें कि रोहिणी घावरी का मुद्दा चला। आपको बता दें कि वो मुद्दा भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ था और हमारे उसमें जो हमारे बहुजन समाज के लोग थे, जिसे बौद्ध समाज कहा जाता है, बहुजन समाज कहा जाता है, उस वक्त उलझे हुए थे। इससे भी, क्योंकि इसने भी ग्वालियर हाई कोर्ट के मुद्दे को, जो मूर्ति वाला मुद्दा था, उसको ठंडा कर दिया और ग्वालियर हाई कोर्ट वाले मुद्दे ने इसको, जो बोधगया आंदोलन था, भंते दिनाचार्य की रिहाई का मुद्दा था, उसको ठंडा कर दिया। क्योंकि अभी तक अब उसका कोई पता नहीं चल रहा कि आखिर इस मुद्दे में क्या चल रहा है। तो इस तरह से ये आपको बता दें कि जो मेन आंदोलन होता है उसको उलझाने वाले मुद्दे होते हैं। इसी के बीच फिर आया प्रयागराज का पाल समाज की बेटी के साथ जो कृत्य अपराध किया गया, वो मुद्दा आ गया। तो एक एक करके वो हमारे आगे मुद्दा परोसते रहेंगे, हमें उलझाते रहेंगे और हम लड़ाई लड़ने के लिए जो हमारे बहुजन समाज के नेता हैं, मिशनरी साथी हैं, वो कभी इधर जाएंगे तो कभी दूसरी जगह जाते रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे कि भी अभी मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, एक लेख था, उसमें सीधी सीधी बात कही थी कि यदि हमारी सत्ता होती है, बहुजन समाज की सत्ता होती है, तो उसे कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होती, ये सारे मुद्दे सॉल्व होते हैं। वही जैसे बात कही गई कि अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई मायावती की जैसा होता या फिर कोई मिशनरी होता तो मूर्ति लगने में अभी तक देर नहीं होती। वहीं दूसरा मुद्दा बी.एन. राव का अब जोर पकड़ रहा है, क्योंकि वो जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं। उन्हें नॉलेज होती नहीं है, जानकारी होती नहीं है, वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा बहुजन समाज की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को, काशीराम की विचारधारा को हमेशा कुचलने की कोशिश करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या है, जो बहुजन समाज के नेता हैं, मिशनरी लोग हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।